राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को दीपों के महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सुख का प्रकाश आप सभी के जीवन में फैले। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली की आवश्यक पूजन सामग्री की जानकारी। दीपावली का पर्व हो या धनतेरस का, सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाना चाहिए। तो इस वीडियो में जो बहुत आवश्यक सामग्री है, जिसका विधान शास्त्रों में भी बताया गया है, वही जानकारी और वही सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से जो भी सामग्री आपके पास ना हो, उसका आप मन से भाव करके अर्पित कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए होगी एक चौकी, क्योंकि दीपावली की पूजा हम अलग से चौकी लगाकर ही करते हैं, जिसके ऊपर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और इस दिन लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर देवता का जो पोस्टर होता है वो भी आप जरूर लगाएं। आपको मार्केट में आराम से 10-20 रुपए का ये पोस्टर मिल जाएगा। हर साल आप नया पोस्टर ही लगाएं। और मिट्टी के गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की प्रतिमा इस दिन पूजा में रखी जाती है। बहुत से लोग धनतेरस के दिन ही इन प्रतिमाओं की पूजा कर लेते हैं, तो बहुत से लोग दीपावली के दिन करते हैं। धातु की प्रतिमाएं हैं तो आप उन्हीं को शुद्ध जल से या पंचामृत से स्नान कराकर चौकी पर विराजित करें। अगली पूजन सामग्री है मिट्टी के दिए। तो इस दिन मिट्टी के चाहे तो आप सिंपल वाले दिए ले आए, रंग बिरंगे दिए जो मार्केट में मिलते हैं, सुंदर सुंदर डेकोरेट किए, वो दिए आप ला सकते हैं। साथ में एक बड़ा दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि बड़ा दीपक जो है वो माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जलाया जाता है, जिसे आप तेल या घी से भर सकते हैं और जो रात भर माता के सामने जलाया जाता है, जो रात भर जलता रहता है। तो आपको एक मिट्टी के बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। पूजा में जहाँ तक हो सके मिट्टी के पात्र का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि इस दिन पंचदीप भी जलाए जाते हैं। बाकी जो दिए हैं वो अपने आसपास जहाँ कहीं भी आप रखना चाहें घर में सजा सकते हैं, लेकिन 5 दिए जो हैं वो चौकी पर या चौकी के आसपास जमीन पर भी रखकर जलाए जाते हैं। इस तरह से आपको पंचदीप वाला स्टैंड मिल जाए तो वो जला लें, और नहीं तो आप अलग से मिट्टी के छोटे छोटे 5 दिए भी चौकी पर रखकर जला सकते हैं। दिए में रखने के लिए आपको आवश्यकता होगी बातियों की। तो मार्केट में आपको ये रेडीमेड बातियां मिल जाएंगी। तो बातियां ध्यान रखें, अच्छी वाली रुई की बातियां हो, और इसके अलावा आपके पास समय हो तो आप कॉटन लेकर खुद से बातियां बना सकते हैं। लंबी वाली जो बाती होती हैं वो जलानी होती हैं। पूजा में आपको 7 तरह के धान यानी सप्तधान की आवश्यकता भी होगी, जिसमें यहाँ पर मैंने थोड़े जौ लिए हैं। ध्यान रखिएगा, जौ हो या कोई भी सप्तधान हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, कीड़े वगैरह उसमें लगे हुए ना हो। चने रखे हैं काले, साबुत हरे मूंग यहाँ पर मैंने लिए हैं, और यहाँ पर धनिया हम लेंगे। धनिया तो धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन पूजा में रखा जाता है। साबुत चावल यानी अखंडित अक्षत भी हम रखेंगे। पूजा में टूटे हुए चावल प्रयोग नहीं किए जाते हैं। साथ ही हम गेहूं रखेंगे। इसके अलावा आप बाजरा या कोई और अनाज हो वो भी रख सकते हैं। पूजन सामग्री में आप धनिया जरूर रखें। धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में रखें ताकि वो आप अपने घर में किचन में भी डाल सके और पौधों में भी डाल सके। इसके अलावा धन पोटली में भी डाला जाता है। यहाँ पर मैंने माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय कमल गट्टे लिए हैं। 5, 7, 9 या 1 कमल गट्टा भी आप पूजा में रख सकते हैं। कमल गट्टे ध्यान से लीजिएगा, खोखले ना हो, खराब कमल गट्टे ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए होंगी कौड़ियाँ। कौड़ियाँ 2, 5, 7 या 9 की संख्या में आप ले सकते हैं। वैसे तो पूजा में जो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की जाती हैं वो पीली कौड़ियाँ ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, लेकिन मुझे पीली कौड़ियाँ नहीं मिली थी तो आप सफ़ेद कौड़ी भी रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सफ़ेद कौड़ियों में पीला रंग चढ़ाकर भी मार्केट में बेचते हैं या आपको मिल सकती हो, तो आप मिलावटी चीज़ों से बचे। ना मिले तो सफ़ेद कौड़ियाँ भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे गोमती चक्र। गोमती चक्र आप देख लीजिएगा, इस तरह से होते हैं, जिसमें पीछे की तरफ चक्र सा बना होता है। तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं, हल्का पीलापन इनमें होता है। 1, 5, 7, 9 जितने भी आपको मिल जाए वो आप रखें। और इस तरह से हमें धन की पोटली भी दीपावली की रात को बनानी होती है। अगर आपको इस तरह से पोटली ना मिले तो आप एक लाल रंग का रुमाल या कोरा लाल कपड़ा लेकर उसमें जो सामग्री डाली जाती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, वो आप डालकर पोटली बनाकर उसे अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अब दीपावली के दिन कुछ लोग धनतेरस के दिन जो चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं उसका पूजन दीपावली के दिन करते हैं। तो चांदी, सोना या जो भी आप ज्वेलरी वगैरह खरीद कर लाए हैं शुद्ध धातु की, वो आप चौकी पर रखें, उनका भी पूजन किया जाता है। और धनतेरस के दिन अगर आप नए बर्तन ना खरीद पाए हो, ना ला पाए हो, तो दीपावली के दिन भी उनका पूजन किया जा सकता है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए हम श्रृंगार की सामग्री रखेंगे। हमें चाहिए होगा जल से भरा हुआ 1 लोटा, जिससे हम शुद्धि करेंगे, आचमनी करेंगे।
तिलक करने के लिए हम रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत रखेंगे। गणेश भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए हम कलावा रखेंगे। इसके अलावा गणेश भगवान को जनेऊ भी अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ रख लें। दीपक जलाने के साथ साथ आपको धूप बत्ती की आवश्यकता होगी, तो जो भी धूप बत्ती आप जलाना चाहें धूप बत्ती रखें। साथ में मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा भी रखें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में आरती करी जाती है, तो कपूर जलाकर जिसमें आप लौंग का एक जोड़ा रखें और तब आप कपूर जलाकर आरती करें। और दीपावली की पूजा बिना खील बताशे के तो अधूरी होती है, और खील माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय मानी जाती है, तो खीलें आप रखें। खीलों के साथ साथ आप बताशे भी रखें। बताशे भी माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर चीनी के बने हुए हाथी घोड़े जिसे खिलौने कहते हैं वो भी रखे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो रंगीन वाले खिलौने आते हैं ना, वो आप पूजा में रखने से बचें, क्योंकि इस रंगों में केमिकल यूज होता है। तो आप पूजा में इस तरह की मिलावटी चीजों को रखने से बचें। आप सफेद वाले जो खिलौने हैं वो पूजा में रखें। और ये वाले जो खिलौने हैं ना, ये मावे के भी बनाए जाते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो खील, खिलौने और बताशे आप दीपावली की पूजा में जरूर रखें, अगर आपके पास कोई विशेष भोग ना हो तब भी। और यहाँ पर मिट्टी के ये छोटे छोटे करवे लेकर हम इनको ऊपर तक खीलों से भी भर देंगे, जिन्हें हम चौकी के चारों कोनों पर रखेंगे। और फिर बाद में ये खीले भरकर बच्चों में बांट दिए जाते हैं। यहाँ पर आप मिश्री भी रखें। मिश्री छोटी वाली मिल जाए, कटी हुई वाली, तो वो रख लें, नहीं तो इस साबुत वाली मिश्री जो है वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मिश्री भी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। तो मिश्री का भोग भी हम इस दिन माँ लक्ष्मी जी को और भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं। इसके अलावा आप शुद्ध मिठाई यदि आप घर पर बना सके, मावे की बर्फी या लड्डू, पेड़े आदि, तो वो बना लें। बेसन की बना सके, जैसे बेसन या बूंदी के लड्डू, तो वो आप बनाएं और गणेश भगवान को और माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता आदि को अर्पित करें। आप जो भी भोग लगाएं मिठाइयों का, शुद्धता का उसमें ध्यान रखें। इसके अलावा इस मौसम में आने वाले जो भी फल आपको मिले, जैसे सेब, सिंघाड़े आदि का भोग भी लगाएं। पान के पत्ते भी हम इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो डंठल है ना पान के पत्तों के, वो तोड़ने के बाद ही हमें अर्पित करने होते हैं। डंठलों के सहित भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजित होती हैं और कमल का पुष्प माँ को बहुत प्रिय होता है। इसलिए इस दिन हो सके तो कमल का पुष्प आप माँ को जरूर अर्पित करें। आपको कली के रूप में आजकल कमल का पुष्प मिल जाएगा, जिसे आपको पूरा खोल कर ही अर्पित करना है। कमल का पुष्प ना मिले तो आप लाल गुलाब भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। सनातन धर्म में कलश की स्थापना को बहुत शुभ माना जाता है, और स्थापना करने से जो भी हमारी कार्य है या हमारी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है, पूजा सफल मानी जाती है। हो सके तो कलश की स्थापना करें। मिट्टी का या धातु का कलश आप ले लें, स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, कंठ पर मौली कलावा बांध लें। और कलश के ऊपर सजाने के लिए आम के पत्ते मिले तो आम के, नहीं तो अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। सभी पत्तों पर आप तिलक लगा लें। 2, 5, 7 या 9 पत्ते कटे फटे ना हो। और जल के अंदर डालने के लिए, कलश के अंदर जो जल है उसमें डालने के लिए आपको हल्दी की एक गांठ चाहिए होगी, 1 सुपारी, 1 का सिक्का, थोड़े पुष्प, थोड़े अक्षत। ये 5 सामग्री हमें जल के अंदर डालनी होती है। बहुत से लोग कलश के ऊपर नारियल की स्थापना भी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पानी वाला, जटा वाला नारियल ही आपके पास हो, और जिसका जो ये चोंच वाला हिस्सा होता है ना, नुकीला हिस्सा, ये दीवार की तरफ होना चाहिए। और जो जहां से टहनी से जुड़ा होता है नारियल ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए। खड़ा करके नारियल कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। और जो लोग खड़ा करके नारियल स्थापित करते हैं ना, ऐसा माना जाता है वो रोग और दरिद्रता को बुलावा देते हैं। तो लिटाकर नारियल रखें। नारियल के ऊपर आप लाल चुनरी या कलावा लपेट कर ही कलश के ऊपर स्थापित करें। दियों में जलाने के लिए आपको तेल की आवश्यकता होगी, और इस दिन चरण चिन्ह भी लगाए जाते हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के मंदिर तक आपको ये चरण चिन्ह लक्ष्मी माता के जो शुभ माने जाते हैं लगाए जाते हैं, वो भी आपको लगाने चाहिए। ध्यान रखें जो चरण है ना वो अंदर की तरफ आते हुए हों। आप अपने घर में, अपने घर के प्रत्येक कोने में, कमरे में, किचन में, स्टेयर्स पे लगा सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ को आते हुए ही ये चरण चिन्ह होने चाहिए। ध्यान रखिएगा टॉयलेट बाथरूम के आसपास या उस जगह पर आपको नहीं लगाने हैं। पूजा में आपको अर्पित करने के लिए लाल पुष्प, जो भी पुष्प मिल जाए वो भी रखने हैं। अब पूजा के बाद सबसे अंत में हमें अग्नि देवता को भोग समर्पित करना होता है, और ऐसा माना जाता है अग्नि देवता के माध्यम से ही सभी देवी देवता अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं। यदि हवन कुंड हो, और यदि आप चाहें तो हवन खुद से कर सकते हैं, पंडित जी को बुलवाकर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का एक छोटा सा पात्र लिया है, इसमें आप हवन सामग्री डालें, जिसमें
कपूर रखें, थोड़ा घी डालें और जो भी मिठाई, बताशे, खीले आपने अर्पित की है ना, वो आप इसी हवन कुंड में या इसी पात्र में अग्नि देवता को अर्पित कर देंगे। अगर मिल जाए तो मिट्टी का आप बड़ा सा दिया ले लें, हवन कुंड हो तो हवन कुंड, नहीं तो इस पात्र में भी आप कपूर और हवन सामग्री जलाकर उसमें आहुति दे सकते हैं, अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो चरण चिन्ह है ना, वो कूड़ा करकट वाली जगह पर या जहां पर भी आप अपना डस्टबिन आदि रखते हैं वहां पर ना लगाएं, इससे आपको परेशानी हो सकती है। और धनतेरस के दिन जो लोग झाड़ू का पूजन ना कर पाए हों, वो दीपावली में झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। झाड़ू का पूजन कैसे किया जाता है, इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दीपावली की रात को आप दियों के अलावा अपने घर को मोमबत्ती से भी जगमग कर सकते हैं और जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसी सजावट करके ये दीपावली का त्योहार आप मना सकते हैं। तो ये थी दीपावली की पूजा में काम में आने वाली आवश्यक सामग्री जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। और इसमें से जो भी कुछ आपको कम या अधिक लगे वो आप अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। दीपावली की रात को पूजा कैसे की जाती है, इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।